वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे। क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को मारे हम लोग की नहीं सताए, ना कोई गरीब को, हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए। माफिया मुख्तार अंसारी, यही उनकी एक छवि बनाई गई थी। आम लोगों के बीच में जाएंगे तो जो छवि थी वो मसीहा की छवि थी। तो जब हम मुख्तार अंसारी के घर फाटक पहुंचते थे तो समझ लीजिए कि वो हमारी समस्या का समाधान होता था। तो जब कोई सामंतवादी हमें सताता था तो हम थाने की जगह हम फाटक जाते थे। केस दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का, उसको दर्ज किसने किया है? दरोगा जी ने। जांच कौन कर, जेल किसने भेजा? दरोगा जी ने। और उसमें जांच कौन करेगा? दरोगा जी। ये कहां से साबित होता है कि ये उमर अंसारी का सिग्नेचर है? उमर अंसारी का सिग्नेचर अब्बास ने भी किया होगा, हो सकता है कि उपचुनाव फेयर नहीं होता है, सरकार का चुनाव होता है, सरकार चुनाव लड़ती है, अधिकारी उसके चुनाव लड़ते हैं, बड़ा और भयंकर चुनाव होगा। मतलब सरकार, एक तरफ से सरकार होगी, एक तरफ मुख्तार अंसारी परिवार का फिर से आपको वहां पर दबदबा देखने को मिलेगा। मुख्तार अंसारी को इस दुनिया से गए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एक बार फिर मऊ और मुख्तार अंसारी का नाम काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में ये है कि बीते दिनों मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कयास ये भी लगाया जा रहा था कि जो मऊ में उपचुनाव होने वाला है अब्बास अंसारी की सीट पर, वहाँ से उमर अंसारी प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी की। तो जब मुख्तार अंसारी का निधन हुआ था तो हम और हमारी टीम बबलू जी साथ गए हुए थे, वहाँ पर कवरेज किए थे। तो वहाँ पर जो एक छवि बनाई गई थी वो उसके उलट दिखाई दी थी। पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। उमर की गिरफ्तारी और मुख्तार का नाम फिर से चर्चा में है, और जो चुनाव होगा ये कैसे जाएगा? देखिए, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था और मुख्तार अंसारी को लेकर हम लोग लगातार बात किए हैं। हम लोगों के जो एक नज़र में, जो एक दिमाग में जो बसाया गया था, जब हम मऊ, गाजीपुर और पूर्वांचल जब हम कवरेज नहीं किया था हमने, उससे पहले कि मुख्तार अंसारी माफिया है, मुख्तार अंसारी, लेकिन जो मीडिया में था उससे पहले मुझे भी ये लगता था कि मुख्तार अंसारी, लेकिन जब हम मेरे लगने और ना लगने से मैं तो वो देखता था कि उनके जो रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड में 61 से अधिक मुकदमे, जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मुकदमे थे। मीडिया में जो चलता था, मीडिया में एक ही बाहुबली मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, यही उनकी एक छवि बनाई गई थी। लेकिन जब हम लोग गाजीपुर, मऊ और इर्द गिर्द के जो आजमगढ़ आसपास के जितने जिले हैं पूर्वांचल के, वहाँ पर मुख्तार अंसारी की जो लोगों में, मीडिया से आप बाहर निकलिए, नेताओं से आप बाहर निकलिए और पुलिस के जो रिकॉर्ड हैं उनसे बाहर निकल के आम लोगों के बीच में जाएंगे तो जो छवि थी वो मसीहा की छवि थी, रॉबिन हुड की छवि थी। हम आप पहले आप ये वीडियो दर्शकों से कहेंगे कि वीडियो देखें कि जब वहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। हिंदू गांव है, लगभग 99% हिंदू उस गांव में है, किसी पर कोई दबाव नहीं और हर जाति और हर समाज के लोग उस वहाँ पे हैं। लेकिन देखिए वो क्या कह रहे हैं। वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे। क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को मारे? हम लोग की नहीं सताए, ना कोई गरीब को, हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है, बढ़िया थे। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। इहों के देंगे बात उनकी बिजली रास्ता, हम लोग खातिर बढ़िया है। अब आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में पूरी तरह से हर कोई ये कह रहा है कि जो मुख्तार अंसारी थे वो मसीहा थे, रॉबिन हुड थे। हमें आज तक मुख्तार अंसारी से कभी कोई खतरा नहीं लगा, कभी कोई डर नहीं। उसके उल्टे जब हमें कोई सताता था, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कोई हारी है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की, तो जब हम मुख्तार अंसारी के घर फाटक पहुंचते थे तो समझ लीजिए कि वो हमारी समस्या का समाधान होता था। यहाँ के लोग ये बताते नजर आते थे कि जब कोई मामला होता था, हमें कोई सता रहा है, क्योंकि पूर्वांचल जो है वो सामंतवाद का गढ़ रहा है एक समय, तो जब कोई सामंतवादी हमें सताता था तो हम थाने की जगह हम फाटक जाते थे, थाने पे जाते थे, हमारी सुनवाई नहीं होती थी लेकिन फाटक होती थी। एक छवि और ये बनाई गई थी कि मुख्तार अंसारी का मुस्लिमों में ज़्यादा लोकप्रियता थी। तो आप जब वहाँ पर गए थे तो एक कवरेज के दौरान एक हिंदू मिले हुए थे, उन्होंने कहा था कि मंदिर के लिए 10,000 रुपये, वो वीडियो भी हम दिखा देंगे। हाँ, एक बार का वाकया मैं बता रहा हूँ आपको जी। इलेक्शन का माहौल चल रहा था, हमारे मंदिर पर गए थे बासदेपुर। मैंने बोला विधायक जी थोड़ा मंदिर को देख लीजिए, कुछ थोड़ा दान दक्षिणा दे दीजिए जी। तो देख लिए तो बोले कि बेटा कल आना।
और मैं अंसारी बालिका इंटर कॉलेज में महिला बालिका कॉलेज में गया, तो मैं उनसे बोला भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया जी। और तुरंत उनके एक पीओ थे, क्या थे, सचिव थे, गामा, बोले कि गामा जी इनको 10,000 रुपया दे दीजिए मंदिर के लिए। और 10,000 रुपया मैं खुद लेके आया था। अब बोले थे कि बेटा 8,000 रुपया का सामान खरीद देना, मंदिर में दे देना, और 2,000 रुपया मजदूरी के लिए दे देना। जब हम लोग वहाँ पर गए तो हमने ये देखा, मोहम्मदाबाद, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट रही। उनके परिवार, उनके जो बड़े भाई साहब हैं थे पहले, सिबुतुल्लाह अंसारी, वो उनकी सीट थी। अब उनके ही बेटे मन्नू अंसारी, सोहेब अंसारी और मन्नू अंसारी वो हैं। वहाँ पर उस सीट पर लगभग 10 से 12 हज़ार मुस्लिम है, यानी कि 10%, 8% मुस्लिम है, और 92% उस सीट पर हिंदू हैं। और वो जीतते कितने से हैं? 30,000, 35,000, 40,000 के मार्जिन से। यानी कि जो मार्जिन होता है, जितने वहाँ मुस्लिम नहीं होंगे उससे कई गुना जीत का, हाँ, उससे कई गुना जीत का मार्जिन होता है जो वहाँ जितनी मुस्लिमों की जनसंख्या है। तो ये कहना, और हमें जितने भी लोग मिले होंगे अब तक, मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि वो मुस्लिम ना हो, उनसे ही बात की, हिंदुओं से बात की, पिछड़े दलितों से बात की, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनसे बात की, राजभरों से बात की, निषादों से बात की। तो वहाँ पर, और हमने वहाँ ब्राह्मणों, जो भूमिहार कहा जाता है कि वहाँ ठीक ठाक संख्या भूमिहारों से जब बात की, तो वहाँ पर भी उमर की गिरफ्तारी, मऊ उपचुनाव, ये कैसे देख रहे हैं? उमर की गिरफ्तारी, उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, कैसे देख रहे हो? क्या होगा पूर्वांचल में, खासकर मऊ में उपचुनाव में? देखिए, ये जो मामला है जिसमें उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, उनके जो चाचा हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा भी कि ये जो केस दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का, उसको दर्ज किसने किया है? दरोगा जी ने। जांच कौन कर, जेल किसने भेजा? दरोगा जी ने। और उसमें जांच कौन करेगा? दरोगा जी। तो ये एक सीधा सीधा ये मान लीजिए, उसमें कोई कोर्ट का आदेश तो नहीं है, कोई वो नहीं है। दरोगा जी को लगा, वहाँ के जो स्थानीय थाना पुलिस थे उनको लगा कि ये धोखाधड़ी का है। इसमें ये कहाँ से क्लियर होता है कि मैं अपनी तरफ से एक सवाल करता हूँ कि ये कहाँ से साबित होता है कि ये उमर अंसारी का सिग्नेचर है? उनके वकील ने भी सिग्नेचर किया हो, या जो है अफसा अंसारी गायब हैं, लेकिन वो पेपर वहाँ गया हो जहाँ वो हों, साइन होके आया हो, या उनके वकील ने किया हो, या किसी और सदस्य ने किया हो। गायब है तो पेश तो कराना चाहिए ना, अगर परिवार को पता है। वो पुलिस का काम है, वो हमारा आपका नहीं है। वो मैं ये वो कर रहा हूँ कि जो ये कहाँ से क्लियर होता है कि उमर अंसारी ने सिग्नेचर किया है, किसी और भी सदस्य ने किया हो। तो उमर अंसारी का सिग्नेचर अब्बास ने भी किया होगा, हो सकता है, अफजाल ने किया हो, उनके घर में तमाम लोग हैं। उमर अंसारी पर कार्रवाई इसलिए सवाल ये खड़ा करती है कि उमर अंसारी का नाम आ रहा था कि अगला जो उपचुनाव होगा मऊ से, वो उपचुनाव उमर अंसारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अफजाल अंसारी का एक बयान ये भी था कि उमर रोड़ा था, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया। वही कह रहे हैं कि जो मऊ उपचुनाव है, मऊ की जो सीट है, उस सीट को जीतने में उमर रोड़ा है। उमर इसलिए रोड़ा है कि अभी तक अंसारी परिवार की कोई भी महिला राजनीति में नहीं आई है, पॉलिटिक्स नहीं करती वो। तो इनके घर के जो लोग हैं वो करते हैं। मन्नू अंसारी राजनीति में आ गए, अब्बास अंसारी राजनीति में आ गए, जो दूसरी पीढ़ी है। तो दूसरी पीढ़ी में इसके बाद जब अब्बास की विधायकी गई है, तो इसके बाद नंबर था उमर अंसारी का। उमर अंसारी को वहाँ से चुनाव लड़ना था, तो उमर अंसारी वो रोड़ा सबसे बड़ा था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो चुनाव से पहले का वो क्रम होता है, चुनाव से पहले की तैयारी होती है सरकार की, क्योंकि ये उपचुनाव सरकार का होता है। तो वो पहला होता है कि कौन कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है, उसको जो है डैमेज करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना। फिर कौन कौन वो मजबूत लोग हैं जो वहाँ पर मजबूती से अपनी उनकी छवि है, मजबूती से वोट दिला सकते हैं, उन पर कार्रवाइयाँ करना। फिर आ जाएगा चुनाव का समय। जब चुनाव का समय आएगा तो फिर उसमें प्रधान, बीडीसी, कोटेदार, समझ रहे हैं, इस तरह के लोग, फिर उन पर कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। बीएलओ हटाए जाएंगे। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। जैसे जब मिल्कीपुर का चुनाव था तो जिला अध्यक्ष खूब वहाँ से तैयारी कर रहे थे, जिला अध्यक्ष के बेटे लेखपाल होते थे, उनको हटा दिया गया, बीएलओ हटा दिए गए। जो लोग बोलते थे, जिनका वीडियो वायरल होता था, वो लोग, उन लोगों पर कार्रवाई होती थी। हाँ, होती है उन लोगों पर, जिला पंचायत सदस्य पर मारपीट होती है। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य को कहा जाता है कि चुप रहना है, प्रधान को सभी साइलेंट किया जाता है। तो ये जो था, ये सारी तैयारियां हैं जो उपचुनाव से पहले की हैं, और वही तैयारी वहाँ मऊ के उपचुनाव में भी, मऊ सदर पे भी हो रही है। लेकिन वहाँ पे जैसे जिस तरह से अफजाल अंसारी और तमाम लोग जो दावा कर रहे हैं, उनका जो दावा है कि अगर
उपचुनाव फेयर हुआ। हालांकि उपचुनाव फेयर नहीं होता है, सरकार का चुनाव होता है, सरकार चुनाव लड़ती है, अधिकारी उसके चुनाव लड़ते हैं, जो वहाँ पर ऑफिसर तैनात किए जाते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। मऊ मुख्तार अंसारी का गढ़ रहा है। मुख्तार अंसारी वहाँ से निर्दल चुनाव जीते हैं, अपनी पार्टी कौमी एकता दल से भी चुनाव जीते हैं। बहुत शॉर्ट बताइएगा, क्या होगा मऊ में अगर अंसारी परिवार का गढ़ है, दबदबा उनका वहाँ पे है, क्या होगा चुनाव में अगर हुआ तो? ये मऊ जो घोसी उपचुनाव हुआ था, मऊ घोसी के बिल्कुल बगल मऊ की सीट है। तो जो मऊ में हुआ था, घोसी में हुआ था, जब सुधाकर सिंह चुनाव लड़े थे, वहाँ भी सरकार का पूरा दुरुपयोग किया गया था, सरकारी अमले का दुरुपयोग किया गया, सबको रोका गया। वहाँ पे इतनी पहली बार इतना देखा होगा कि एक साथ इतनी लाल बत्ती, इतने हूटर वाली गाड़ियाँ, इतने अधिकारी, इतने मंत्रियों ने डेरा डाला। और जब चुनाव का नतीजा आया तो क्या हुआ था? 40,000 से ज़्यादा से 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी और सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए थे। ये वो गढ़ है, वो ये मुख्तार अंसारी का मऊ सदर। वहाँ पर ये तो जो जोर जबरदस्ती जो यहाँ हुआ, मिल्कीपुर में हुआ, वो वहाँ नहीं होना है, हो पाएगा। तो इसीलिए ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अगर चुनाव होता है तो आप देखिएगा कि वहाँ चुनाव बड़ा चुनाव होगा और भयंकर चुनाव होगा। अब आप वो देखिएगा कि वहाँ पर बड़ा और भयंकर चुनाव होगा। मतलब सरकार, एक तरफ से सरकार होगी, एक तरफ मुख्तार अंसारी परिवार का फिर से आपको वहाँ पर दबदबा देखने को मिलेगा। वहाँ के लोग लगातार, उन्होंने पार्टी 1996 से लेकर आज तक किसी ने पार्टी नहीं देखी है। बसपा में गए, पहली बार 1996 में मुख्तार अंसारी जीते, फिर 2007 में अनबन होती है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय जीत गए। फिर 12 में जो है वो चले गए अपने बसपा से लड़े, फिर चुनाव जीत गए। 17 में कौमी एकता दल बनाया, कौमी एकता दल से चुनाव जीत गए। 22 का चुनाव आया, मुख्तार अंसारी नहीं लड़े, उनके बेटे सुभाषपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन चुनाव लड़े, वो जीत गए। फिर उसके बाद जो है आप मन्नू अंसारी चुनाव जीत जाते हैं बगल के मोहम्मदाबाद से, अफजाल अंसारी जीत जाते हैं गाजीपुर से, मऊ से उमर अंसारी या उनके परिवार से जो भी आएगा वो चुनाव जीतेगा। और वहाँ की जो जनता है वो इनको मन्नू अंसारी और मुख्तार अंसारी और जो ये अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, इस परिवार के लिए हर स्तर पर जाने के लिए आपको जाती हुई दिखेगी वहाँ की जनता। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बबलू जी थे। मऊ का उपचुनाव और उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर हम बात कर रहे थे। पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।